नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है वैदिक सभ्यता या फिर आप कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृति। देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर बनते हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम 50 प्रश्न देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता से लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, कल हमने आपको भारतीय कृषि के जो है 50 प्रश्न करवाए थे पार्ट 1 में, और हमने कहा था कि पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, आज पार्ट 2 हम इसलिए नहीं लेकर आए, देखिए, क्योंकि जो कृषि में हमारा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हर साल बदलते रहते हैं। जैसे कि उत्पादन के मामले में यदि बात करें कि उत्पादन के मामले में जो स्थान रहता है वो बदलता रहता है, तो ये सभी जो है, इसलिए अभी दूसरा पार्ट दोस्तों जो है हम अपडेट के साथ आपको देंगे, इसलिए दोस्तों उसमें थोड़ा है समय लग सकता है। दोस्तों, आज वैदिक सभ्यता में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, तो 50 प्रश्न को आप एक टेस्ट के भांति लीजिएगा। अगर आप अगर सोचते हैं कि आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है, वैदिक सभ्यता पढ़ लिया है, या फिर हिस्ट्री पर आपका अच्छा कमांड है, तो आपको 50 में से कम जो है 40 प्रश्न जो है सही करने होंगे, तभी जो है आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो की PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए, आज सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऋग वैदिक सभ्यता है, यानी कि जो ऋग वैदिक काल जो हमारा माना जाता है, वो हमारा है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, इसे हम ऋग वैदिक सभ्यता का काल मानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग वैदिक काल क्या होता है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए, याद रखिए, 1500 से 1000 पूर्व तक ऋग वैदिक काल, और 1000 से ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक का जो समय होता है, उसे उत्तर वैदिक काल का जो है माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये इंडिया का लास्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर दोस्तों जो है आपको अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको अलग अलग लाइव क्लासेस मिलते हैं, पोल कमेंट क्विज के माध्यम से आपका जो है सॉल्व कराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो है आपको सभी के जो है PDF और नोट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज़ और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर BPSC और बिहार दरोगा यानी कि बिहार SI के लिए भी अलग अलग कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो यहाँ से आप जो है अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं स्टडी पॉइंट 10, तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप जो है यहाँ से जाकर सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन होना। क्या होता है? आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन होना। देखिए, ये UPPCS 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए, सभी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये जो है गलत है। तो सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए, वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान था, किंतु तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि तंबाकू भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में तंबाकू की खेती जो है शुरू हुई थी। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्रमण नाम से जाना जाता था देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक विद्वानों को। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। क्या हो जाएगा? शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना कहाँ से मिलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है, और इसी में जो है वैदिक युग के बारे में जो है संस्कृति की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक लिखे गए, और फिर उपनिषद लिखे गए। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कि वेदों की संख्या 8 है, शास्त्रों की संख्या 6 है,
पुराणों की संख्या 18 है, याद रखिएगा। तो वेद कितने हो जाएंगे? 4। ये कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 11वां प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? देखिए याद रखिएगा, अथर्ववेद जो है सबसे अंतिम का वेद है। क्या है? अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था। अगर अथर्ववेद को निकाल दें तो बाकी तीनों वेद जो हैं वेद त्रयी कहलाते हैं। इसमें भी अथर्ववेद है, इसमें भी अथर्ववेद है, इसमें भी, इसको हटा दीजिए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यानी कि जो पहले 3 वेद थे, प्रथम 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद जो है सबसे अंतिम का वेद है, तो इसको बाहर कर दीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? देखिए बहुत एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है। मुंडकोपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, सही आंसर हो जाएगा पशुपालन जो था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर बी 13वें का करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को माना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 16वां, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ हो जाएगा 16वें का, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भगवत गीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता। अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोधन। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो है गाय को जो है संपत्ति माना जाता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? गाय। अगला है 18वां प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो देखिए ऋग्वेद के का जो 10वां मंडल है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या हो जाएगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है सिर्फ शूद्र का नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों जो है वर्णों का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। 19वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि वेदों की संख्या 4, शास्त्रों की संख्या 6 और पुराणों की संख्या जो है 18 बताई गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुराणों की संख्या जो है कितनी है? 18 सही आंसर हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन को जो है इंपॉर्टेंट मान के आप चलिएगा। 20वां प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण क्या था? प्रकृति की उपासना को जो है ये प्रमुख मानते थे वैदिक धर्म के लोग। अगला है 21वां प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। अगला है 22वां प्रश्न, शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो 22वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्बसूत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? ये आप प्रार्थना पढ़ते होंगे स्कूल में। ये लिया गया है कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, वेदांग से लिया गया है, महाकाव्य या फिर पुराणों से लिया गया है? तो ये लिया गया है हमारे उपनिषदों से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम जो है पंजाब में बसे। कहाँ पर बसे? पंजाब में बसे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि निम्न सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद लिखे हुए हैं और एक तरफ यज्ञकर्ता, यानी किस वेद को कौन से यज्ञकर्ता करवाते हैं उनका नाम लिखा है। तो सही मिलान करना। देखिए ऋग्वेद के जो होते थे यज्ञकर्ता उसे हम कहते हैं होता या फिर होत्री, तो ए का हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद का हो जाएगा अध्वर्यु करेक्ट हो जाएगा। सामवेद का उद्गाता या फिर उद्गात्री और अथर्ववेद के हो जाएंगे ब्रह्मा। तो सही मिल सुमेल है। तो ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं,
तो ज़रूर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। 26वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? वैशेषिक के प्रतिपादक कौन हैं? तो उडुक कलाद क्या हो जाएगा? कड़ाद करेक्ट हो जाएगा। उडुक कलाद, कड़ाद करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सांख्य के कपिल हो जाएंगे, पतंजलि योग के हो जाएंगे और गौतम न्याय के हो जाएंगे। 28वां प्रश्न है, मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हो जाएंगे जैमिनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जैमिनी। अगला है, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हो जाएंगे बादरायण। ऑप्शन नंबर बी बादरायण का करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए 30वां आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो तीसरे का सी करेक्ट हो जाएगा। 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 31 नंबर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे 10 राग युद्ध भी कहा जाता है, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर जो है लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध दासराज जो युद्ध था किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो सही आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी के किनारे जो है लड़ा गया था। अगला है 32वां प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी वो थी 1/6। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगला है, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 800 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ब्राह्मण युग करेक्ट हो जाएगा। ये भी बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है 34वां, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। 34वें प्रश्न का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा 35वां प्रश्न, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, यानी कि बोगाज कोई का महत्व क्यों है? बीपीएससी यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख जो है मिलता है बोगज कोई अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है यह किस पुस्तक में मिलता है? तो 36वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। ये भी बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। और 37वां प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो देखिए अभी हमने बताया कि जो न्याय है, न्याय के प्रतिपादक थे गौतम। आप याद रखिए न्याय के प्रतिपादक कौन थे? गौतम। तो 37वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कपिल सांख्य हो जाएंगे और जैमिनी पूर्व मीमांसा के हो जाएंगे। चारवाक जो है चारवाक दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला है 38वां प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, यानी कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से कौन जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण को जो है प्राचीन काल में निष्क कहा जाता था। यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग का नाम आते ही पतंजलि का नाम आपको याद आता होगा। तो 39वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? योग के पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित? तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये सभी दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। किस पर? दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया हुआ है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का सूची में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है स्तोत्र और जो है प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। वहीं अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड लिखे हुए हैं। सामवेद में जो है संगीतमय स्तोत्र लिखा हुआ है और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जो है लिखा हुआ है। तो 41वें प्रश्न का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3।
तो यहाँ पर अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सबसे अधिक किस नदी का वर्णन हुआ है? तो 42वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिंधु नदी का जो है सबसे अधिक वर्णन हुआ है। अगला है 43वां प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केकय के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 44वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में जो है नचिकेता एवं यम का जो है संवाद मिलता है। 44 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो देखिए जो कुभा नदी है यह अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो देखिए कपिल मुनि द्वारा जो दार्शनिक प्रणाली प्रतिपादित की गई वो थी सांख्य दर्शन। तो कपिल का क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो देखिए किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पर पूर्णतः आधारित है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन सा नहीं है? 49 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भागवत। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। तो देखिए इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर वैदिक सभ्यता के 50 प्रश्न मिल गए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर रिवीजन करिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो भी जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।